अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात। मैं हूं हुसैन ननानी और मेरे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से मिस नीलोफर। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र। क्या चल रहा है इस्लामाबाद में? इस्लामाबाद में कुछ भी नहीं चल रहा है। काम करने आए, काम चल रहा है। आपको पता है हमें फ्री टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी। तो कुछ भी नहीं, इधर तो धरने है वरने नहीं हो इस्लामाबाद रहे तो देखो। इस्लामाबाद में? कुछ कुछ हैपनिंग नहीं हो क्या? रहा? धरने, कुछ स्ट्राइक, कंटेनर कुछ नहीं हो रहा? सब सब अमन है वहां पर? यहाँ ऐसा नहीं होता है ना। ये सब कराची में होता है। वहां भी होता इधर है? कुछ भी नहीं। वहीं तो होता है, वहीं तो हाँ, कंटेनर से बंद होता है। सही टाइम पे लेकिन नहीं। अभी कुछ भी नहीं। सही है। चले ठीक है, इंशाल्लाह शाम को आपसे फिर मुलाकात होती है। और फिर हम इंशाल्लाह अपनी ऑडियंस को बता दें कि मैम जब आ जाएंगी वापस से हम कराची, तो फिर हम एक साथ फिर आपके सामने रिव्यूज देंगे। और फ्राइडे और सैटरडे को वैसे भी हमने एक ड्रामे का लूप होल निकालना है, वो है मेरी जिंदगी है जिंदगी तू। है तू। मेरी जिंदगी है तू, ठीक है। उस पर तो बात चलेगी, लेकिन आज के एपिसोड की जरा बात कर लेते हैं। आज का एपिसोड नंबर है 39। 39। यार, लोगों को काफी बोरिंग लगा आज का एपिसोड, क्यों? ड्रैग बहुत हुआ था। कुछ हाँ। सेंस नहीं था उसमें, बस ऐसे ही आपस में बैठ के सब बातें कर रहे थे। कोई टास्क नहीं था, कुछ ऑब्जेक्टिव नहीं था आज के एपिसोड का। बस यही चीज है। जैसे हमने क्या देखा आज के एपिसोड में। भाई देखिए, सबसे पहले तो हमेशा से जो चीज़ चली आती है, जो रिवायत है और ये नॉर्म बन चुका है, वो ये है कि शिराज भाई जो है ना, सुबह सुबह बैठ जाते हैं ये बात लेके कि कौन एलिमिनेट होगा, किसको एलिमिनेट होना चाहिए, किसको नहीं होना चाहिए। मैं होता तो किसको बचाता, आपको किसको एलिमिनेट करना चाहिए, आपको किसको बचाना चाहिए। तो वो जो है वो सारी अपनी जो है वो एक समझ ले कचेरी लगा के बैठ जाते हैं। अपना पॉइंट ऑफ व्यू, जो आजकल उन्होंने वर्ड यूज़ किया हुआ है पॉइंट ऑफ व्यू, तो पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हम्म। होते हैं। और मुझे अब लग रहा है कि उनके निशाने पर जो है वो है जन्नत और आशिर। आपको क्या लगता है? अ, जन्नत की बात आई गेस शिराज ने नहीं की थी। लेकिन आशिर के हवाले से बतूल ने जरूर कहा था कि हम्म। मैं आशिर का नाम लूंगी। हाँ। आप करेक्ट करें, रॉन्ग कि क्या शिराज ने जन्नत का नाम लिया था? देखिए, वो बहुत सारी हिंट्स दे रहे होते हैं और वो बहुत ही कैलकुलेटिव खेल रहे होते हैं। तो हम्म। लाइबा के तो वो हक में, लाइबा को तो बचाना चाह रहे हैं। ठीक है। बचा दे दे के बचता कौन है? फिर यही बचते हैं। जुनेद का नाम वो लेगा नहीं, हमजा का नाम वो लेगा नहीं। फातिमा के साथ उसकी दोस्ती है, उसी के साथ बैठ के तो ये डिस्कस कर रहा होता है। तो एंड में हो बचता सकता है कौन है? बिल्कुल जन्नत शायद एलिमिनेट हो, क्योंकि जो प्रोमो दिखाया ना नेक्स्ट एपिसोड का, उसमें मैंने देखा कि जन्नत बहुत मतलब बहुत ज्यादा रो रही रो थी। रही थी गले में आयशा से। तो हाँ। ऑब्वियसली आयशा तो एलिमिनेट होगी नहीं। तो कपल बना हुआ है, लेकिन अच्छा, आयशा का जन्नत हो। इसलिए भी नहीं लगता है क्योंकि लोग जिस तरह से डिस्कशन कर रहे होते हैं ना, उस पे आयशा का नाम कभी नहीं आया है। मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग तूबा का नाम ले रहे होते हैं कि तूबा जो है उसको शायद उसके मसले मसाइल बहुत हैं, लेकिन उसका भी कपल बना हुआ है। लाइबा के लिए लोगों ने सॉफ्ट कॉर्नर लगा हुआ है। तो सोचने वाली बात है कि लाइबा बच जाती तो फिर वही इसी तरह से जिस तरह से फहद सोफे में बैठा करता था, तो लाइबा 3-4 हफ्तों तक इसी तरह से सोफे में बैठी रहेगी अकेले अकेले। तो ये क्या होगा इसीलिए उसका? लाइबा को हटा देंगे ना। मुझे लाइबा का लग रहा है कि शायद लाइबा को एलिमिनेट करे। और हम्म। क्योंकि हुसैन देखे, लाइबा ने ना एपिसोड में ये बात खुद कह भी दी है कि मेरी बस हो गई है, अब मुझे घर जाना है। हाँ। फहाद ने भी सेम यही किया था। हाँ। ठीक है, तो मुझे तो लाइबा का लग रहा है कि आज लाइबा एलिमिनेट होगी, और लेकिन हम कुछ नहीं कह सकते लड़कों में क्योंकि तो मेरे जन्नत ख्याल भी से हो सकती नाम फिर आशिर का ही बचता है। देखिए, मीर को अभी नाम ले नहीं सकते आप क्योंकि मीर नया है। आशिर जो है वो जन्नत के साथ है, और वो बहुत ही टूटा फूटा जो रिश्ता होता है ना, वो है उनका, स्ट्रांग नहीं है। तो मेरे ख्याल से ये है। कपल ही जा रहा आशिर तो अपनी तरफ से efforts कर रहा है ना जन्नत के दिल में। आशिर तो अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा है ना, जन्नत के दिल में उसके लिए जगह नहीं बन पा रही, तो आशिर की क्या गलती है इसमें? है। बाकी हमने ये भी देखा कि आयशा जो है वो सुबह सुबह जुनेद से खफा थी काफी। और एक छोटा सा रीजन था कि जुनेद ने जो है वो नाश्ता नहीं बनाया आयशा के लिए, जो कि उसने प्रॉमिस किया था। बहुत छोटा सा रीजन था। अब उसकी वजह से इतना ड्रैग किया इस सीन को। हाँ। उसने नाश्ता भी नहीं किया, फिर आयशा ने आधे दिन तक। और फिर जुनैद उसे मनाने आ रहा था। मुझे ऐसा लगता है ये बहुत ही ज्यादा बेटअप था। एक ऐसा पॉइंट था, हाँ, जिसपे डिस्कशन करना बनता नहीं। मतलब इतना ज्यादा इस सीन को जो दिखाया है वो बनता नहीं था। वो इस तरह से लग रहा था कि नॉट नॉट अ सीरियस मैटर, बट आयशा वांट्स जुनेद के वो थोड़ा सा उसको मनाए, उसको पैम्पर करे, थोड़ी सी उसको जो है वो ध्यान दे उस पे। क्योंकि इतना सीरियस था नहीं कि आपने सुबह किसी के लिए नाश्ता नहीं बनाया, और आपको शायद आवाज़ें भी दी, पीछे पीछे आई भी थी ये बुलाने के लिए, लेकिन मेरे ख्याल से वो शायद मेडिसिन ली भी थी, ये भी किसी ने बताया था।
आशिर ने कि ये गोलियां खा के सोया हुआ था, उसको खांसी वगैरह थी कुछ। तो हम्म। रीजंस थे, दोस्त उसकी पहले तो टेक ले रहे थे। जुनैद कह भी रहा था मत करो मत करो, फिर मैं करने पे आया तो अच्छा नहीं होगा। लेकिन फिर आशिर ने क्लियरली बता दिया कि नहीं, इसकी तबीयत भी खराब थी, उसने उठक बैठक की है, जुनैद ने तब जाके मानी, आयशा सैंडविच वैंडविच खिलाया उसको, फिर वो मान गई। तो ये एक समझ ले क्यूट मोमेंट क्रिएट करने की कोशिश की जा रही थी, लेकिन वो क्यूट नहीं, वो एक ड्रैग मोमेंट हो रहा था हम ऑडियंस के लिए, जो कि बनता नहीं क्यूट था। बिल्कुल भी नहीं था। जो क्यूट मोमेंट की अगर हम बात करें ना, तो माज और तूबा जब बैठे थे और हाँ जुनेद जब आया, ठीक है, जुनेद ने बात की कि माज जो है वो रात को 6 बजे तक बैठा था नीचे। हाँ। तो उस पे तूबा फौरन उठ के चली गई और तो उसने थोड़ी सी वो नाराज भी हुई, जाके बैठ गई। ठीक है, फिर माज उसे मनाने आया, माज ने कहा कि तुम क्यों उठ के गई, किसी की भी बात ऐसे मान लोगी, और ये कोई ऐसा रीजन नहीं था जिसकी वजह से तुम्हारा नाराज होना बनता है। ठीक है, मैं ऐसे बैठा ही तो था दोस्तों के साथ, क्या हो गया इसमें। हम्म। ठीक है, लेकिन तुबा ने रिएक्ट किया। बाद में जब एपिसोड देखने के बाद मैंने इंस्टाग्राम चेक किया तो तुबा ने स्टोरी लगाई हुई थी, और उस पे तुबा ने ये मेंशन किया था कि प्रोडक्शन वालों से कहा था कि आपने वो वाला सीन क्यों नहीं दिखाया जब मैंने जुनेद को इशारा किया था। मतलब ये जुनेद और तुबा का प्लान था, अच्छा। मास को तंग करने का ये प्लान ओ। था। सीरियस में वो नाराज नहीं हुई थी, अच्छा। क्योंकि जब वो पूल की तरफ गई थी तो तुबा ने जुनेद को इशारा भी किया था कि यूं यूं, कि ओके, ओके। हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया, ठीक है। हाँ। लेकिन ये चीज उस वक्त उन लोगों ने दिखाई इस तरह से कि तुबा रियल में नाराज हुई है, लेकिन वो रियल में ओहो। नाराज नहीं हुई, ये उसने अपनी स्टोरी पे लगाया है, तो वहां से मुझे पता लगा। हाँ, क्योंकि देखो ना कि ये तो बहुत ही ऑफ सीन लग रहा था कि अच्छा, अगर दो पल बैठ भी गया मास किसी के साथ और आप उसको, उस पर भी आपको इस पे इनकार है, उसको नाराजगी है, तो आपकी तो पर्सनैलिटी कितनी खराब नजर आ रही है कैमरे के सामने कि ये बंदा किसी के साथ बैठ भी नहीं पाता। और ये एक समझ लें कि एक 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 रिट कायम की जा रही है उसके हवाले से, एक स्टैंडर्ड बनाया जा रहा है कि मास जो है वो चेंज हो चुका है। तो अगर आप इस टाइप की एडिट करोगे कि पूरी बात नहीं दिखाओगे, तो सच में लगेगा कि बहुत कंट्रोल करके मार्स को एक जगह पे फिक्स किया हुआ है, और वो अपने हम्म। साथ किसी से बात भी नहीं कर सकता। तो मेरे ख्याल से तुबा ने अगर ये चीज़ हाईलाइट की है, तो ये तो सोचना पड़ेगा मेकर्स को। आप यहाँ पे तुबा की स्टोरी का स्क्रीनशॉट भी लगा सकते हैं, ताकि हमारी ऑडियंस को पता लगे कि इस तरह नहीं है। मुझे ऐसा पता है उसे, यार एक चीज मुझे ये भी लगती है कि तूबा एपिसोड में जो जो चीजें करती है ना, वो सारी कुछ चीजें वो स्क्रीन पर आने के लिए भी करती है। उसने ये बात कल खुद कही कि हाँ एक बात कही कि सारे रिलेशंस अगर बहुत ज्यादा परफेक्ट चलेंगे तो उसमें हाँ फिर नजर हाँ, लग जाएगी। ये ठीक क्या है, बात कि हम हुई। दोनों थोड़ा सा फाइट करते हैं, थोड़ी बहुत हेल्दी ही फाइट्स फालतू करते कोई हैं आपस रीजन है कि लड़ लो, क्योंकि वरना तो भी नजर लग जाती है। मतलब ये कौन सा लॉजिक है भाई, मतलब ये फिर लोग फिर आपको टॉन्ट करते हैं कमेंट बॉक्स में कि भाई आप जो है वो साइको हैं, आपका दिमाग खराब हो चुका है, आप कैसी बातें कर रही हैं। तो कुछ अपने अल्फाज जो है वो सोच समझ के बोलना चाहिए, कि इसका कोई सेंस नहीं बनता, सर पैर नहीं है कि भाई लड़ाई करो वरना नजर लग जाएगी, और नहीं करो तो भी लग जाएगी, तो दोनों नहीं। सूरतों में लग ही रही है अगर। हाँ, वो उस घर में रहते हुए बात कर रही थी कि सारे लोग हैं, उनका रिलेशन भी चल रहा है और वो लड़ भी रहे। हाँ लेकिन माज और तुबा क्योंकि लड़ते नहीं है, तो इस वजह से अब उनको हर दिन लड़ना होगा ताकि वो भी बाकी कपल्स जैसे नजर आए। हाँ। और माँ इसलिए इसी की तो कंप्लेन कर रहा था कि जब देखो तुम लड़ रही होती हो, एवरी डे तुम मुझसे लड़ रही होती हो, और सबको ये इंप्रेशन भी जा रहा होता है कि इनके दरमियान कोई मसला है। तो मास का पॉइंट सिर्फ यही है कि अगर लड़ना है तो लड़ो, होती है, मतलब नेचुरल चीज़ है, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन लड़ाई या जो डिफरेंसेस है वो आपस में ही होके सॉल्व हो जाने चाहिए, ना कि पब्लिक को पता चले। जैसे कि फातिमा और गुल के मामले में पब्लिक को पता चलता है कि कोई मसला हुआ है इनके दरमियान। इस तरह से शिराज भी आज पॉइंट आउट कर रहा था, जब आज ये लोग डेट पे गए हुए थे बतूल और शिराज, तो क्या कह रहा था कि सबसे आइडल कपल कौन है, वो मैं हूँ। एक तो उसकी आदत है खुद को हम्म। बहुत ज्यादा प्रेस करने की, तो हाँ। खुद का नाम ले लिया, और दूसरे में नाम ले लिया कि हमजा और उरूज का कपल सबसे अच्छा है। तो उस पर माज ने फिर ये पॉइंट उठाया। तो फिर शिराज क्योंकि बहुत ही चालाक है, तो उसने कह दिया कि भाई मुझे नजर आता है कि आप दोनों के दरमियान कोई ना कोई मसले हैं, इस वजह से जो है वो आप लोग आपस में सॉल्व नहीं करते, बाहर नजर आता है, तो इसलिए आप मुझे परफेक्ट नजर नहीं आया। तो माज क्या ही बोले इस पे, फंस गया वो तो उस चक्कर में। तो जो भी चीज़ है कपल के दरमियान, जो भी कोई मसले होते हैं, तो पूरी दुनिया ना देखे तमाशा, जबकि आपको जो भी मसले वो आपस में आप सुलझाओ। बाकी हमने ये देखा कि जन्नत और आशिर जो है वो डेट मार के आ चुके बाहर से। उनकी वीडियो शायद हमें बहुत जल्द नजर आएगी कुछ दिनों में टीवी पर। वीडियो अगर वो हमने टिकते हैं तो शिराज और अगर वो टिकते हैं तो अगर जन्नत और आशिर टिकते हैं तो वो खुद की वीडियो घर वालों के साथ देख पाएंगे, अगर नहीं टिकते तो वो टीवी पे देख रहे होंगे बाकी ऑडियंस के साथ, ऐसा ही है। ऐसा ही है।
बाकी हमने शिराज और बतूल की वीडियो देखी जो कि हाँ। अच्छी थी, क्यूट थी काफी। क्या खा रहे थे ये लोग? पता नहीं यार, मैं भी वो देख रही थी क्या खा रहे। मुझे तो इतना बड़ा सा कोई मिर्च लिया गप्पा घोटाला लग रहा था वो। लेकिन उसमें व्हाइट कर मुझे ऐसा लगा शायद आइसक्रीम है। आइसक्रीम लेकिन थी नहीं, या सॉस पता था। नहीं वो कोई लोडेड फ्राइज थे, पता नहीं चल रहा था इतना, लेकिन बड़ी अच्छी लग रही थी देखने में। बहुत अच्छा था हाँ, लेकिन वो बतूल को खिला ही नहीं रहा था, खुद खा रहा था सारे। भाई वो शिराज आपको पता है, बातें अपने ऊपर करता है, मैं खाऊंगा भी, मैं क्या ही कर सकते हैं इस पे। एक चीज तो मैंने नोटिस किया, मुझे ऐसा लग रहा था कि बतूल शिराज से ये सुनना चाह रही है कि पाकिस्तान जाने के बाद क्या होगा हमारा। हाँ। ठीक है। लेकिन शिराज ने उसको ये जवाब दिया कि पाकिस्तान जाने के बाद हम दोनों सबसे पहले, बस वो ठहर ठहर के बोल रहा था और बतूल गौर से सुन रही थी कि हाँ क्या क्या कहेगा ये। लेकिन उसने कहा हम जाके पानी पूरी खाएंगे। पानी पूरी खाएंगे या कॉफी बीन एंड टी लीफ पे जाके जो है वो कॉफी पियेंगे। तो उसने खाने पीने की बात की, रिलेशन कहाँ आगे पहुंचेगा उसकी बात नहीं की, और वो पहले क्लियर कर चुका, उसने तो प्रपोज भी नहीं किया यार। आज भी तो बात क्लियर हुई ना कि उसने आज तक आई लव यू नहीं बोला, प्रपोज नहीं किया। और इवन जुनेद ने बोला अभी कर दो, तो भी नहीं कर रहा था वो। उसको पता है कुछ कि भी नहीं भाई। किया उसने, देखा हाँ तो कितना चालाक नहीं है। उसको भाई बस कुछ ये भी नहीं पता। है, ये सिर्फ गेम के लिए कर रहे हैं। इनकी भी कोई डील हुई होगी। फिर शिराज ने एक और बात कही कि मैंने बतूल को इनिशियली स्टार्ट ऑफ द रिलेशन ही मैंने सब कुछ अपने बारे में बता दिया था। अब वो उसने क्या बताया है उसको, ये ऑफ कैमरा वाली बात है और ये हम ऑडियंस को नहीं पता। तो हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज हो जो कि हमें नहीं पता है, और शिराज और बतूल सिर्फ एक्टिंग कर रहे हो, इनके बीच में भी कोई डील हो, क्योंकि शिराज बहुत बड़ा एक्टर है भाई, कर अच्छा सकता है वो ये। ये एक और पॉइंट मैं रेस करूंगा, ये मीर हमजा को क्या हुआ है अलग से, उसके दिल में क्या जागा है अंदर, एक सॉफ्ट कॉर्नर लैबा के लिए, और एकदम बैठ गया सोफे के नीचे कि मुझे बुरा लग रहा है उसके लिए। तो ये कैसी मोहब्बत, या उस पर एहसान करते हुए उसके साथ वो मोहब्बत करना चाह रहा है? नहीं नहीं, मैं बताती हूँ, ये इंसानियत के नाते यार, जब आपको गिल्ट होता है ना, ठीक है, कि एक पर्सन आपके लिए किए जा रहा है लेकिन आपको फिर भी उसके लिए फीलिंग नहीं आ रही है, तो ये इंसानी फितरत है, आपको अंदर से एक गिल्ट आता है कि यार क्यों हो रहा है ऐसा। ऑल्दो आप बुरे इंसान नहीं हो ना, लाइबा बुरी है ना, जो हमारा क्या नाम है मीर हमजा वो हाँ। बुरा है, ठीक है। मसला ये है कि दोनों एक दूसरे के लिए ठीक नहीं है। इस तरह भी होता है कि दोनों इंसान बुरे नहीं होते लेकिन वो आपस में एक दूसरे के लिए सही नहीं होते। तो इस वजह से उसको ये गिल्ट हो रहा है कि यार क्यों वो मेरे लिए इतना कर रही है लेकिन फिर भी मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सक रहा हूँ। तो उस गिल्ट की वजह से आज उसने फातिमा से ये चीज डिस्कस की कि यार मैं क्या करूं। तो फातिमा ने उससे बहुत अच्छी बात कही कि यार तुम देख लो, अगर तुम्हें क्या फील क्या हो रहा है लाइबा के लिए, इफ यू आर फीलिंग फॉर लाइबा तो तुम जाओ उसके पास, उसको बोल दो। लेकिन अगर तुम्हें फील नहीं आ रहा तो प्लीज उसका टाइम वेस्ट मत करना, कुछ भी नहीं करो, क्योंकि बाद में हर्ट होने से बेटर है कि आप अभी हर्ट हो जाओ थोड़ा सा, ठीक है, और आप अलग अलग चले जाओ अपने अपने रास्ते। तो मुझे हमजा फातिमा गुल की ये ने बात काफी सही अच्छा एक पॉइंट रेस किया, लगी। जब मीर बता रहा था अपनी फीलिंग, तो बहुत सारी चीजों में हमजा गुल जो है डिसएग्री कर रहा था, और फिर जब उससे पूछा कि भाई सही क्यों, कर। तो वो सही बिल्कुल डिसाइड करता है। वो कह रहा था कि तुम्हारा जो भी इस वक्त सॉफ्ट कॉर्नर है वो अभी के लिए तुम्हें बुरा लग रहा है, लेकिन अब तुम उसके साथ रिलेशन बना लोगे इस अभी की वजह से, तो बाद में तो तुम्हारे अंदर तो होगा ही नहीं उसके लिए कुछ मोहब्बत, तो वो तो खत्म हो जाएगी, फिर तुम उसका दिल तोड़ोगे। तो दो दफा हो चुका है, दिल टूट चुका है लाइबा का, और तीसरी दफा भी इसी तरह से ये सीन हुआ है। तो कितना ही तुम तोड़ लोगे एक लड़की को, इससे बेहतर है कि उसको अपने रास्ते रहने दो, आप अपने रास्ते रहो। दिल में अगर आपको अच्छा सोचना अच्छा सोचो, लेकिन जाके उसके पास कोई ऐसा एक्शन ना करो कि उसको फिर फीलिंग आने लगे कि हाँ यार ये मेरे पास वापस आ रहा है। तो मेरे ख्याल से हमजा गुल ने बड़ा अच्छा उसको समझाया है। बाकी ये फातिमा और हमजा गुल बड़े ही शांत बैठे हुए हैं, और बड़े हैप्पी गो लकी और जॉली किस्म की वाइब्स आ रही एलिमिनेशन है। आने वाली है ना। फातिमा की वो एलिमिनेशन चालाकियां कहाँ चली गई सारी? चली गई, बस उसको पता है कि बहुत उसका इमेज जो है वो खराब हाँ। हो रही थी। और हाँ। उसको ये भी पता है कि आज रात को एलिमिनेशन है, तो इसलिए सब अच्छा बिहेव करेंगे, गुड कोई बिहेवियर, लड़ेगा नहीं। बेस्ट बिहेवियर में रहेंगे सारे। देखिए कल के एपिसोड में हुसैन किसी की भी लड़ाई नहीं हुई है। क्यों हाँ। नहीं हुई? क्योंकि सबने पता अच्छा है कि इंसान। एलिमिनेशन है, हमें नहीं लड़ना है, और हमें ये अच्छा भी है अच्छा ना दिखाना है। कि घर वालों को मौका ना मिल जाए उस बेसिस पे किसी को वोट आउट करने का, कोई अपना फड्डा ना यस। दिखाओ, सब अच्छे बिहेवियर में रहो। कि ऐसा ना हो कि एलिमिनेशन वाले दिन, क्योंकि रात को एलिमिनेशन का टाइम है, कोई ये कह रहे थे रात को एलिमिनेशन होगी, रात को एलिमिनेशन होगी, और दिन वाला आज हमने स्लॉट देखा है सारा। जो रात हाँ, वाला अब वो एपिसोड है वो आज हम रात शाम में देखेंगे, जो दिखाया जाएगा कि हुआ क्या है। तो सब अपने बेस्ट बिहेवियर पे रहेंगे, लेकिन सबकी चालाकियां तो अपने जहनों में है ही, सबने सोचा हुआ है कि किसका नाम लेना है, सेकंड में किसका नाम लेना है, क्या रीजन देने, सब सोच समझ के बैठे हुए हैं। और आज की एलिमिनेशन के बाद जो है ना,
डायनामिक्स चेंज होने वाले, क्योंकि किसी ने किसी का नाम लिया होगा और कोई बच जाएगा तो उसके हमेशा से दिल में रहेगा, यार इसने मेरा एलिमिनेशन में नाम दिया, तो उसके फड्डे पूरे वीक चलेंगे। तो ये सारा कंटेंट ऐसा ही है। रात को डेवलप होगा। बिल्कुल। और हमने अपने प्रीवियस रिव्यू में ये वाली बात की थी कि वी डोंट नो द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। ठीक हाँ। है, कुछ भी हो सकता है, चेंज हो सकता है प्रोसेस। यही चीज शिराज ने भी कल के एपिसोड में कही कि पहली बार जब एलिमिनेशन हुई थी तब हाउस लीडर सेफ था, उसके जो हेल्पर था वो सेफ था, और उसने जिन लोगों को सेलेक्ट किया था वो भी आई गेस सेफ थे। फिर उस दिन डिसाइड हुआ कि फहाद और लाइबा एलिमिनेट होंगे, लेकिन वो लोग नहीं हुए। नेक्स्ट उसमें फिर हम देखते हैं फहाद को एलिमिनेट कर दिया और तब कहा कि कोई भी सेफ नहीं है। हाँ। आयशा उमर ने ये कहा था तब कोई सेफ नहीं है। अब हम देखते हैं कि आज क्या बनता है, हम्म। आज के क्या न्यू रूल्स होंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बाकी ट्रेलर में जब हम एलिमिनेशन का देख रहे थे तो उसमें जुनैद और शिराज के दरमियान जो है काफ़ी कुछ हीटेड आर्ग्यूमेंट चल रहा था। पता नहीं क्या एक दूसरे को बोल रहे थे, वो तो आज का एपिसोड देखेंगे तो पता चलेगा। तो लफ्ज़ों के वार तो होने वाले हैं वहाँ पर, और दिल के अंदर जो ऐसी चीज़ें जो छुपी हुई थी वो एलिमिनेशन वाले राउंड में बाहर आएंगी। और जो जिसका नाम लिया जाएगा वो भी शॉक होगा कि यार ये मेरे बारे में ये सोच रहा था, इस बेसिस पे उसने मेरा नाम लिया। तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें, सबसे पहले तो आपको पता है कि आयशा उमर जब आएंगी तो वो पहले आग लगाएंगी, बताएं पूरे हफ्ते क्या हुआ, फिर क्या हुआ, मतलब जो गड़े मुड़दे उखाड़ेंगी, या जो टॉपिक सॉर्ट आउट हो चुके हैं उसको फिर से वो करेगी, रिबॉर्न करेगी कि भाई आप बताएं क्या हुआ। तो उसके बाद तो और भी हीटेड आर्ग्यूमेंट हो ही जाता है, क्योंकि आपको चीजें आप वो ये रिकॉल करते हो कि यार इसने मेरे साथ ऐसा किया था, तो कोई ना कोई जाने अनजाने में आप बात कह देते हो। तो आज का एपिसोड जो है वो बड़ा ही मज़ेदार होने वाला है। और आप शाम को मेरे पास आ जाएंगी तो मेरे ख्याल से फिर हम टुगेदर ये एपिसोड देखेंगे, और फिर जी इसका जी बिल्कुल सुबह सही कहा, देखेंगे। पसंद रिव्यू करेंगे। एंड करें जी। जी एंड करें। थैंक और यू। ख्वातीन और हजरात, ये था हमारा आज का रिव्यू। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। कल आपसे होगी मुलाकात। अल्लाह हाफिज।